हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। चलिए तो हम लोग अपने नेक्स्ट सीरीज की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग का इतिहास का 7 चैप्टर है और ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद से एक और चैप्टर बचेगा, उसके बाद से हम लोग का 10th क्लास का जो हिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग भूगोल विषय का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो 7 चैप्टर है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। ठीक है, व्यापार एवं भूमंडलीकरण, और इससे क्या है मैंने हर साल बिहार बोर्ड में दो या तीन सवाल इससे आते हैं। इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनते लेकिन 2 या 3 बनते हैं, और जो 2 और 3 है ना वो फिक्स्ड क्वेश्चन है। मतलब अगर 7 चैप्टर में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 20 में से आपके लिए 10 ही इंपॉर्टेंट है, और 10 ही जो सवाल है वही हर साल बदल बदल के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने 2 सीरीज में बांट दिया है। एक इधर हुआ, ठीक है, जो ये मतलब ये वाला जो भाग है यहीं से बिहार बोर्ड में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, और मतलब जितना भी 4-5 सालों का अगर आप लोग एनालिसिस करिएगा तो इसी में से क्वेश्चन पूछा गया। और इस दूसरा भाग है, इसमें से अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है। ठीक है, अब नहीं पूछा गया है इसका मतलब क्या, नहीं पूछा जाएगा नहीं, इससे में अब सवाल बनने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है। हम लोग इसको भी देख लेंगे, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इसको सबसे अधिक पढ़ना, और इसको मैंने बिना इसको तो जरूर पढ़ना, क्योंकि बिहार बोर्ड में सबसे अधिक सवाल इसी वाले पोर्शन से आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आज हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर साल बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन क्या है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी या विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और विश्व या आर्थिक संकट की माने उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो ये पहला सवाल है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब उत्पन्न हुआ, 1929 ईस्वी में। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर, ठीक है, बिहार के किस भाग से दूसरे देशों में काम करने के लिए भेजे जाते थे। ठीक है, देखिए क्या होता था ना, भारत देश से दूसरे देशों में काम करने के लिए यहाँ से मजदूरों को भेजा जाता था। ठीक है, तो उसी में से एक तरह के मजदूर थे जिनको एक अलग नाम दिया गया था, जिनका क्या नाम था, गिरमिटिया मजदूर, और इनको बिहार से भेजा जाता था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार के किस भाग से, पूर्वी भाग से कि पश्चिमी भाग से कि उत्तरी या दक्षिणी भाग से, आखिर इसको बिहार के किस भाग से हम भेजेंगे। ठीक है, इन मजदूरों को तो बिहार के हम लोग इन्हें पश्चिमी क्षेत्रों से दूसरे देशों में काम करने के लिए इन मजदूरों को भेजा जाता था। तो ये भी सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरमिटिया मजदूर को बिहार के किस क्षेत्र से भेजते हैं हम लोग, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है ब्रेडेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ब्रेडेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ, हल्का सा यहाँ पर इधर है ब्रेडेन होगा। ठीक है, कि ब्रेडेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ, तो 1944 ईस्वी में क्या होता है, तो ब्रेडेन वुड्स सम्मेलन होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। ठीक है, माने पहला विश्व बाजार के रूप में उभर कर कौन सा शहर आया। ठीक है, तो देखिए पहले समझिए विश्व बाजार होता क्या, विश्व बाजार किस शहर को कहेंगे। ठीक है, माने एक ऐसा शहर जहां पर विश्व के जितने भी देश है, लगभग सभी देशों का अगर जो सामान है, जो वस्तु है, जो गुड्स है, अगर एक जगह पर मिल जाता है तो जिस जगह पर मिलेगा ना उसी जगह को हम लोग विश्व बाजार की संज्ञा देते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर वो कौन सा जगह था जहां सबसे पहले इस तरह का सामान मिलता था। ठीक है, तो इस शहर का क्या नाम है, अलेक्जेंड्रिया नाम है। ठीक है, तो ये पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर आता है उभर कर सामने, तो अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, और अलेक्जेंड्रिया से आपसे सवाल क्या पूछेगा कि ये जो शहर है इसकी स्थापना कौन करता है। यहाँ अलेक्जेंड्रिया शहर है, अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना कौन करता है। ठीक है, तो देखिए यूनान का एक रहता है विश्व विजेता का ख्वाब लेकर आगे बढ़ता है, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, सिकंदर। ठीक है, और इसी का एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग अलेक्जेंडर कहते हैं, इसको सिकंदर या अलेक्जेंडर भी कहते हैं। तो सिकंदर ने ही अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना किया था, और जो अलेक्जेंड्रिया शहर था ये पहला विश्व बाजार के रूप में था। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर था, अलेक्जेंड्रिया, इसकी स्थापना किसने किया, सिकंदर, या अगर इसके जगह पर ऑप्शन में अलेक्जेंडर आए तो दोनों सही है। क्यों, क्योंकि इसी का दूसरा नाम है वो। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है कि जो भूमंडलीकरण है, ठीक है, इसकी आखिर शुरुआत कब से होती है, किस दशक से होती है भूमंडलीकरण की शुरुआत। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक से शुरू होता है। ठीक है, 1990 के बाद से भूमंडलीकरण की शुरुआत हो जाती है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि जो प्राचीन समय में है यूरोप हो गया और एशिया में हो गया। ठीक है, प्राचीन समय में यूरोप और एशिया के बीच में जो व्यापार
होता था, कौन सा स्थल मार्ग से व्यापार होता था। ठीक है, तो देखिए इसका ये भी जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका क्या आंसर होगा, तो रेशम मार्ग से व्यापार होता था। कहने का मतलब क्या किया, एक रास्ता है प्राचीन समय में जो व्यापारी होते थे, जिस रास्ते से रेशम को बेचने के लिए चले गए, वही रास्ता जो है ना रेशम मार्ग कहलाने लगा। और इसी रास्ते से भारत हो गया, चाहे फिर एशिया में जितने भी इंपॉर्टेंट देश है वो और यूरोप के बीच में क्या होता था, तो व्यापार होता था। ओके, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस साल 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद, ठीक है, द्वितीय महायुद्ध के बाद किस संस्था का उदय यूरोप में आर्थिक दुष्प्रभावों को कम करने के लिए होता है। देखिए यूरोप में जो एक तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध होता है, इसी कारण क्या होता है, आर्थिक संकट की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में और ज़्यादा हानि हो जाती है यूरोपीय देशों की। तो इसी कारण जो उनकी अर्थव्यवस्था रहती है, जो उनका इकोनॉमिकल कंडीशन रहता है, वो बहुत ही नीचे गिर गया रहता है। और इसी को मैंने एक बैलेंस करने के लिए आखिर जितने भी यूरोप के देश रहते हैं मिलकर किस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने का गठन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यूरोपीय संघ। ठीक है, जितने भी यूरोप के देश रहते हैं मैंने कुछ का में मिलकर यूरोपीय संघ नामक एक आर्थिक संगठन बनाते हैं, जो क्या करता है, इन लोगों की अर्थव्यवस्था के मैंने को मजबूत या स्थिर बनाने का काम करता है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन है 9 नंबर है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन है। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मतलब अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली या इसके क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है, तो औद्योगिक क्रांति है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति क्या करती है, तो अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक प्रभावित करती है। क्यों, क्योंकि औद्योगिक क्रांति में जब सामानों का उत्पादन मशीनों से होता है, इससे क्या होता है, व्यापार का ज़्यादा विकास होता है, इससे अर्थव्यवस्था का भी क्या होता है, विकास होता है। ओके, तो देखिए यही जो 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक क्वेश्चन है, सबसे जरूरी क्वेश्चन है इस चैप्टर से। और इसी क्वेश्चन 9 क्वेश्चन में से हर साल 2 सवाल बिहार बोर्ड में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से होती है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड देश से होती है, या इंग्लैंड का ही दूसरा नाम क्या है, ब्रिटेन। ऑप्शन में जो रहे उसको टिक मार देना है, इंग्लैंड या ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन भी जरूरी है। एक कौन सा क्वेश्चन है कि जो हिटलर रहता है, ठीक है, तानाशाह रहता है एडोल्फ हिटलर, इसका आखिर उदय किस देश में होता है, यूरोप के किस देश में इसका उदय होता है। तो एडोल्फ हिटलर का उदय होता है जर्मनी में, और जर्मनी का ही चांसलर रहता है। ठीक है, चलिए तो यहां से जर्मनी से, जहां आपको जर्मनी दिखाई दे वहां से आपको एक सवाल याद रखना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म भी इसी देश में होता है, जर्मनी में ही होता है। ओके, और एक और हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि गुटेनबर्ग, ठीक है, जिन्होंने मुद्रण कला का आविष्कार किया था, उनका जन्म भी कहां होता है, जर्मनी में ही होता है। जर्मनी से 3-4 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक सवाल जरूर बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ओके, तो आपको फिलहाल इतना याद रखिए कि हिटलर का उदय जर्मनी में होता है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो देखिए विश्व बैंक की स्थापना होती है 1944 ईस्वी में होती है। देखिए विश्व बैंक हो गया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, दोनों की स्थापना ना ब्रेडेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा होता है। मतलब ब्रेडेन वुड्स सम्मेलन मीटिंग जो होता है 1944 ईस्वी में होता है, और इसी मीटिंग में निर्णय लिया जाता है कि हम लोग क्या करेंगे, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। ओके, तो दोनों का विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन के द्वारा होता है, तो ब्रेडेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा होता है। और ये सम्मेलन कब होता है, तो 1944 ईस्वी में होता है। ओके, इसके बाद आता है कि जो विश्व बाजार है, ठीक है, मैंने विश्व बाजार की शुरुआत आखिर कब से होती है। तो जो विश्व बाजार का कंसेप्ट है या इसकी जो शुरुआत है, ये प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। ठीक है, इससे अलेक्जेंड्रिया हो गया, सिकंदर हो गया, सिकंदर तो प्राचीन काल में था। ठीक है, तो इसीलिए तो मतलब विश्व बाजार की जो शुरुआत होता है प्राचीन समय से होता है। मैंने इसकी जो शुरुआत का जो समय है वो प्राचीन काल से है। ओके, इसके बाद एक सवाल आता है कि हमने कह दिया कि विश्व बाजार की शुरुआत तो प्राचीन समय से हो रही है, लेकिन अगर आधुनिक समय में देखें आखिर जो विश्व बाजार का विस्तार हो रहा है ना, आधुनिक समय में कौन से समय से हो रहा है। ओके, तो आधुनिक समय में विश्व बाजार का जो विस्तार 18वीं सेंचुरी से हो रहा है, 18वीं शताब्दी से हो रहा है। ठीक है, 18वीं शताब्दी से विश्व बाजार के विस्तार की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है।
ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि जो ये विश्वव्यापी आर्थिक संकट आता है 1929 ईस्वी में उत्पन्न होता है, तो आखिर किस महादेश से उत्पन्न हुआ था, आखिर कहाँ से उत्पन्न होता है, क्या यह भारत से उत्पन्न हुआ था? ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक जो संकट होता है यूरोप से उत्पन्न होता है। हालांकि इसका प्रभाव हमारे देश पर भी क्या होता है, पड़ता है, लेकिन इसका आखिर सोर्स क्या है, ओरिजिन कहाँ है? तो इसका ओरिजिन कहाँ है? तो यूरोप में है। अब यूरोप में एगो देश तो है नहीं, यूरोप का एगो महादेश है, इसमें बहुत सारे देश है। ठीक है, तो ये आर्थिक विश्वव्यापी आर्थिक संकट का उदय यूरोप महादेश से होता है। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन के द्वारा होता है? तो सम्मेलन कौन सा है? ब्रेडेन वुड्स सम्मेलन, और ये कब होता है? 1944 ईस्वी में होता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि जो आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में आता है, इसके बाद यूरोप में एक नई तरह की शासन प्रणाली आ जाती है। ठीक है, तो आखिर उस शासन प्रणाली का नाम क्या है? ठीक है, तो देखिए 1929 में जो आर्थिक संकट आता है, इसके द्वारा जब यूरोप में एक नई शासन प्रणाली का उदय होता है, जो कौन सी है? तो फांसीवादी एवं नाजीवादी शासन। ठीक है, जो फांसीवादी शासन रहता है ये कहाँ रहता है? तो इटली में रहता है, और मुसोलिनी ने इसको शुरू किया था। और जो नाजीवादी रहता है ये कहाँ रहता है? तो जर्मनी में, और हिटलर ने इसको शुरू किया था। ठीक है, तो आपको इसको नहीं पढ़ना है, हिटलर और जर्मनी को, आपको बस यही बताना है कि कौन सी नया शासन प्रणाली आता है। ओके, तो नई शासन प्रणाली क्या है? तो नई शासन प्रणाली कौन सी हो जाएगी? फांसीवादी और आपका नाजीवादी शासन प्रणाली हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है, और ये आज का अंतिम सवाल होगा, सवाल ये है कि जो आर्थिक संकट आता है 1929 ईस्वी में, ठीक है, इसके द्वारा समाज में कौन सी एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती है? ठीक है, तो आर्थिक जो संकट होता है, इसके द्वारा माने पूरे विश्व में लगभग बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। किसके द्वारा? तो आर्थिक संकट के द्वारा। आप लोग देख रहे हैं कि बार बार आर्थिक संकट से संबंधित 3-4 क्वेश्चन आया है। ठीक है, और इन 3-4 क्वेश्चन में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि आर्थिक संकट कब हुआ था? 1929 ईस्वी में, और यही क्वेश्चन लगभग 3-4 साल बिहार बोर्ड में लगातार पूछा गया है। ओके, तो चलिए आज चैप्टर 7 से जितना क्वेश्चन बन सकता है जो बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया। जल्दी हम लोग मिलते हैं अपने लास्ट चैप्टर की ओर। ठीक है, उसके बाद से हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।